हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने लाया हूँ नया चैप्टर प्रतिशत, जो कि आप जानते होंगे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा एसएससी, रेलवे, बैंक, डिफेंस। आप जो भी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए यहाँ पर मैं आपको मैथ्स कवर करूँगा, जितने भी मैथ्स के चैप्टर होते हैं। तो आज का पहला चैप्टर जो है वो प्रतिशत है। तो आपको इस वीडियो में आपको मैं बता दूं क्या क्या मिलेगा। आपको पूरा बेसिक मिलेगा, जो आपका हर कोई पैसा लेके पढ़ाता है, पेड चैनल में पढ़ाता है, वो सब चीज़ में यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, आपको एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप एक बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में डाल देना। ठीक है, मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा। मैं इसकी इसकी गारंटी देता हूँ। तो आपको प्रतिशत का एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, मैं इस चीज़ का गारंटी दे रहा हूँ। और मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेके जाऊंगा पूरे अप लेवल तक, टॉप लेवल में। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है प्रतिशत से। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बकवास ना करके, क्योंकि बकवास तो हर कोई करता है, पढ़ाता कम लोग हैं। ठीक है, आजकल फ्री का ज्ञान कोई नहीं देता है, लेकिन मैं तो दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है देना, क्योंकि बहुत लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं पैसा। तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा। यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं आप बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन से स्टार्ट करना है। मुझे जो लगा प्रतिशत स्टार्ट करना चाहिए पहले, तो मैं प्रतिशत स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सुपर सक्सेस इंस्टीट्यूट है ना, ये आपका इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है। तो आपको मैं सीधा पढ़ाने पर चलता हूँ। तो प्रतिशत क्या होता है कि प्रतिशत को हमेशा हम जानते हैं कि उसको 100 से रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ठीक है, जो 100 के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। जैसे कि हम मान के चलो कि एक स्टूडेंट है, क्लास का स्टूडेंट है, उसका पेपर था, एक पेपर आया जिसमें उसका 100 नंबर का पेपर था, जिसमें उसके मार्क्स आए 24। ठीक है, तो उसके प्रतिशत कितने बन गए? 24% डायरेक्ट। कैसे निकालना है आपको, ये मैं विधि बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट विधि है। ठीक है, जिसमें आप रख के बना सकते हैं। जैसे आपके जितने नंबर हैं उसको ऊपर रखना है, और आपके कुल नंबर जितने थे उसको नीचे रखना है, और आपको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो आपका ये प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि आपके नंबर आए 24, तो ऊपर 24 रख देना है। ठीक है, और आपके टोटल नंबर कितने थे? 100 नंबर के थे, तो 100 नीचे रख देना है, इंटू 100 कर देना है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा? 24%। ठीक है, तो आपका ये ऐसे आंसर आ गया। तो आपको समझ आ गया, बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। कि इसमें बहुत लोगों को तो लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या पढ़ा रहे सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ाने का मकसद मेरा ये है कि हर किसी को जानना चाहिए प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस एग्जाम्पल है, अभी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आगे चल कर आएंगे। ठीक है, दूसरे देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। अगर आपके मान के चलो 50 नंबर के टोटल पेपर है, उसमें से आपको 24 नंबर है, तब आपका प्रतिशत कितने होंगे? वहां तो 100 नंबर का था, अब यहाँ 50 नंबर का है, तो 50 के लिए क्या होंगे? तो आपके जितने नंबर है उसको ऊपर रखना है। जैसे ऊपर रखा 24, और टोटल कितने मार्क्स थे? 50 नंबर के थे, तो 50 को नीचे रख देना है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो आपका यहाँ पर आगे 50 से कैंसिल होगा 100 दो बार में, तो आपका 24 गुणित 2 करेंगे तो 48% आ गया। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आपको प्रतिशत को चेंज करना है अंश और हर में, या भी प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है, तो आपको कैसे करना होगा? तो उसके लिए आपको 16 को अगर प्रतिशत दिया है तो आपको प्रतिशत हटाना है। उसके लिए क्या करना है? 16 को डिवाइड कर देना है 100 से। यहाँ प्रतिशत हटा, और आपको यहाँ पर 100 से डिवाइड का ऑप्शन डाल देना है। ठीक है, इसको आप क्या करना है? काटना है। 4 बार में जाएगा, 4 चौक 16, 4 से, और ये 4 से जाएगा 25 बार में, तो आपका आंसर आ गया 4/25। वैसे यहाँ 20% है। अब 20% को चेंज करना है तो 20/100, तो इसके लिए 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो आपका 1/5 आ गया। ये आपका भिन्न में चेंज हो गया। अब मान के चलो भिन्न में दिया है, भिन्न में दिया, प्रतिशत में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है? 100 से आपको गुणा करना है डायरेक्ट। तो जैसे यहाँ पे दिया 4/25, तो 4/25 को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो 25 बार में 25 चौक 100, तो 4 गुणित 4 16%।
वैसे आपको 1/5 दिया है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 5 से बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 0, 20%। तो आपका ये प्रतिशत में चेंज हो गया है, भिन्न को प्रतिशत में। तो बहुत इजी था। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन लग रहा है स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक का ही बेसिक है, मतलब आपको इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े से बड़े क्वेश्चन इसी से बनेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 10 डैश 20 का कितने प्रतिशत है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 10 डैश 20 का कितने प्रतिशत है। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा आए, आपको प्रतिशत चेंज करना तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि 10 को नीचे रखे या 20 को नीचे रखे, कुछ समझ नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको आज इसका कंफ्यूजन पूरा दूर करूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो इसके लिए क्या करना है, 10 डैश 20 का, जहां पर भी का से आ जाए, जिसके साथ भी लगा हो, जैसे 20 का लगा है तो 20 का के साथ लगा है ना, तो इसको क्या करना है, नीचे लेना है, ठीक है। और जिसके साथ का से नहीं लगा उसको ऊपर लेना है, जैसे 10 को ऊपर लेना है, और 20 का के साथ है, ठीक है, तो इसको नीचे लेना है, ठीक है। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे मैं ऊपर बताया आपको। तो 20 से कटेगा तो 20 पंचे 100, तो 10 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है। जब भी आपका का वाला चीज आ जाएगा ना, जिसके साथ भी का लगा है उसको नीचे लेना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है तो आप पढ़ भी सकते हो उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 20 डैश 10 का कितना प्रतिशत है। अब क्या हो गया, का किसके साथ आ गया, 10 के साथ आ गया। इसके लिए क्या होगा, 20 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। तो डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो 10 गुणित 20 कितना आ गया, 200%। ये आपका आंसर हो गया। समझ गया आप। तो आपको का वाला चीज अब डाउट नहीं रहेगा, कभी भी डाउट नहीं रहेगा, ऐसा कोई वर्डिंग आता है तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 30 डैश का 20 कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो बीच में का आ गया, अब इसका मतलब क्या हो रहा है, 30 का 20 कितने प्रतिशत है ना, पढ़ने पर यही आएगा ना। तो 30 का मतलब 30 का आ रहा है, मतलब 30 के साथ है का, तो 30 के साथ का है मतलब इसको 30 को नीचे आएगा, और ऊपर में क्या बचा 20, तो 20 ऊपर आ जाएगा, इंटू 100। इस 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 200/3, ये प्रतिशत। अगर इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 66, 66 सही 2/3%, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो 30 का के साथ है तो इसलिए नीचे आएगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 50 डैश 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें आगे अधिक वाला कम वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे। तो जब भी अगर अधिक और कम वाला चीज बोले, ठीक है, अधिक और कम वाला चीज बोलेगा, तो आपको क्या करना है, उस पर डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब अंतर लेना है, ठीक है, अंतर लेना है। तो जैसे 50 और 40 का अंतर कितना होता है, 10, तो उसको ऊपर रख दो। और नीचे आपको क्या आएगा, जो भी चीज आपको, जैसे मैं यहाँ बोला 30 के साथ का है, वैसे यहाँ से के साथ क्या लगा, 40, तो 40 किसके साथ है, से के साथ है, तो नीचे 40 आ जाएगा, इंटू 100 करना है, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 बार में कितना जा रहेगा, 25 बार में जाएगा 100, तो 25%। देखा कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे इस सब क्वेश्चन में, मुझे पता है। आज आपका इसका डाउट पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। यार ये पेपर कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा, कोई नहीं बताएगा कि ऐसा पर होता है, ऐसा होता है, सब आपको फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है। तो आपका पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है, 40 डैश 50 से कितने प्रतिशत कम है। अगर कम और ज्यादा बोला, मैं क्या बोला, डिफरेंस कर देना, दोनों का डिफरेंस कर दो, कितना आएगा 10। अब जिसके साथ से हो, जिसके साथ का हो, उसको नीचे ले देना। तो 50 के साथ से है, ठीक है, तो 50 को नीचे ले लेना, इंटू 100। अब इसको डिवाइड करो, 50 दूनी 100, 10 गुनी 2 कितना हो गया, 20%। तो 20% कम है, ठीक है, इसका आंसर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर, ठीक है। अब नीचे देख सकते हैं ये प्रतिशत कम ज्यादा है तो अंतर लिखना है, से हो या वाली वाला हो, मतलब 50 वाली हो या 50 से हो,
उसको नीचे लिख देना, इंटू 100 कर देना, प्रतिशत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन देखकर, है ना। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, अब वर्डिंग चेंज कर दिया। और छठा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 का 20 से, मतलब का भी आ गया और से भी आ गया। अब कंफ्यूजन में कैसे करना क्या है, तो उसके लिए करना क्या होता है, जब भी आपको का और से आ जाए तो पहले सा से वाले जो रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि से वाला चीज को हम नीचे ही लिखते हैं। तो 50 का, ना तो 30 का, तो 30 का बोला तो 30 को ऊपर ले देना है और से वाला चीज को नीचे लिख देना है, मतलब 20 ऊपर आएगा, नीचे आएगा इंटू 100। तो आपका यहाँ पर आ गया 150%, क्योंकि 20 से 5 बार में जाएगा, 5 से 15 मतलब 150%। तो से वाला जो रहता है वो नीचे आता है, ठीक है, और का वाला ऊपर रहता है, याद रखना। 30 का मतलब 30 का मतलब का वाला ऊपर रहेगा और से वाला नीचे रहेगा, याद रखना, कभी भी से वाला नीचे ही रहेगा। का वाला आ गया, से वाला आ गया तो से नीचे रहेगा। अब देखो ये क्वेश्चन देखा आप, 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हो क्या लिखा है, 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पॉज करके आप बना सकते हैं, सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा जैसे देख सकते हैं। 2.5 kg के साथ का है, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर 2 क्विंटल आएगा। 2 क्विंटल मतलब 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 kg होता है। तो 2 क्विंटल में कितना हो गया, 200 kg, इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 kg होता है क्विंटल में। और प्रतिशत चेंज करना है तो इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक और शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, मतलब 8000%, इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हो 8000 आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो अब देखो यहाँ 1.75 लीटर के साथ क्या आ गया, का आ गया, मतलब ये नीचे आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। 1.75 लीटर, अब 75 मिलीलीटर ऊपर आएगा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा लीटर में। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 100 चल जाएगा, क्योंकि 2 है वैल्यू पॉइंट के बाद, इंटू 100 कर देना है। तो कितना आ गया, 0, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो 25 से काटेंगे, 25 के 75, 25 सत्ते 175, तो कितना आ गया, 30/7। ठीक है, प्रतिशत। अब इसको तुम आप ले सकते हो, डिफरेंस भी ले सकते हो, या फिर ऐसे रख सकते हो, आपका जो मन करे। ठीक है, 30/7, या फिर इसको आप ले सकते हो 4 सही 2/7। ठीक है, ये आप तो इतना कर सकते हो ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन भी सेम है, आप बना लीजिएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी, कहाँ गया भाई, हाँ, 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। तो आधे घंटे का, आधे घंटा का आ गया, तो ये क्या आगे नीचे आ जाएगा, और 1 मिनट 10 सेकंड ऊपर चल जाएगा। आधे घंटे को आप चेंज कर देना, सेकंड में कितना हो जाएगा, आधे घंटा मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट इंटू सेकंड में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 1800 सेकंड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड इधर हो गया, तो आपका 70 सेकंड हो गया। तो क्या आ जाएगा, आधा घंटा मतलब का आ गया, नीचे आ गया, तो 1800 नीचे आ जाएगा इसका मतलब, और 70 ऊपर चल जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 00 से 00 कटा, तो कितना आ गया, 70/18, या फिर आपको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35/9। ठीक है, तो ये आपका प्रतिशत में आ गया 35/9। अब इसके चाहे तो आप डिवाइड और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये आपका 9 क्वेश्चन हो गए जो पेपर में आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आपका 9 क्वेश्चन जो 1 से लेके 9 तक था, वो सिंप्लीफिकेशन में आपको मिलेगा कभी भी। ठीक है, ओके, आपका 9 क्वेश्चन जो था सिंप्लीफिकेशन में मिलेगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बार आपको क्वेश्चन देखने मिला होगा एग्जाम में।
क्या बोलता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली का प्रतिशत। देखो यहाँ पे देखो क्या बोला, दूसरी से आ गया, तो से का मतलब क्या बोला था मैं, उसको नीचे लेते हैं और पहली का को बोलेंगे ऊपर। देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक है, तो मान के चलो कि तीसरी संख्या कोई है, मतलब तीसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से अधिक है ना, तो तीसरी संख्या को मान के चलो 100 है। ठीक है, हम 100 मान लेंगे तीसरी संख्या को। अब बोला है कि 30% अधिक है, तो 100 में 100 का अगर तुम बोलोगे 30% है, मतलब मेरा मतलब मान के चलो कि मेरा क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का था, उसमें से मैं 30% लाया अधिक, तो 130 नंबर हो गया मेरा। ठीक है, अब दूसरी वाले से क्या है, 40% अधिक है, तो 40 मतलब 140 हो गया, और तीसरी संख्या हम मान चुके थे 100। ठीक है, अब क्या बोला है, दूसरी से पहली का प्रतिशत, तो दूसरी का मतलब 140, 140 को नीचे ले लेंगे। ठीक है, पहली मतलब 130, और 130 ऊपर आ गया, इंटू 100 हो जाएगा। अब इसके बाद एक जीरो से एक जीरो घटा, और कटेगा, दो से कटेगा, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, दो सौ नौ शून्य, 13 पंचे 65, 650 डिवाइड बाई 7, ये आपका प्रतिशत आ गया। और इसको आप डिवाइड कर सकते हैं और भी। ठीक है, सती सती में 30 अट्ठी 56, 7 नी 63, और इस आ गया 2 जीरो, 7 दूनी 14, 6 7%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर 650 डिवाइड बाई 7। ठीक है, देखिए कितना इजी हो गया आंसर सॉल्व करना। आपको मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूँ, आप बने रहिए, क्वेश्चन आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन आप इजी तरीके से बना पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब दशमलव में लिखे। अब दशमलव में कैसे लिखें, 1.2%, बहुत इजी है आपके लिए, तब बहुत बच्चा लोग खेल हो गया। 1.2 को लिख देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, प्रतिशत है, प्रतिशत है मतलब 100। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपका, अगर प्रतिशत चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ प्रतिशत दिया है तो 100 से डिवाइड होता है, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 1/200। 1/200 कैसे लिखेंगे, 1/2 होता है 5, है ना, 0.5 होता है तो डबल जीरो है, तो पॉइंट के बाद एक, दो जीरो, और 0.5। ठीक है, तो 0.005, ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन का आप खुद से बनाइएगा ताकि आपको समझ आए, नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको सॉल्व करके दूंगा। इसमें भी सेम क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 12.5, मतलब इसको 0.5 बोल सकते हो। ठीक है, अधिक है, और 25% अधिक है। इसका मतलब अगर तीसरी संख्या 100 है, तीसरी पहली मान गए, दूसरी तीसरी, ऐसे तीन संख्या बना लिया करो। तो तीसरी संख्या का 100 है, तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या 12.5 अधिक है, मतलब 112.5 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 125। वैसे ही बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, मतलब दूसरी संख्या का आ गया, इधर सेव वाला वर्ड ही नहीं आया, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का मतलब नीचे 125 आएगा, ऊपर में क्या आएगा, 112.5 इंटू 100। इसको अब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, 10, एक जीरो से एक जीरो कटा। ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 5 बार में 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 और कैंसिल करो, 55 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से कैंसिल करो, 5 बार 5 चौक 20, 55 25, तो 45 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 90। तो 90% आंसर। समझ गया, अब मैं ही पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना लेकिन जरूर। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया 90%। आपको समझ आ गया होगा कैसे बनाते हैं।
अब बोला है कि 0.5 को प्रतिशत में चेंज करो, तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 लिख देना है। अगर 2 पॉइंट का 2 जीरो, 2 वैल्यू है तो एक के साथ 1 जीरो 2 जीरो, क्योंकि 2 वैल्यू है तो 2 जीरो, इनटू प्रतिशत चेंज करना तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कैंसिल, आपका कितना आ गया 5%। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो रेशियो में दिया है 5:4 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो 5:4 मतलब क्या था 5/4, और प्रतिशत चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बन जाएगा, 25 पंचे 125%। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 540 का 25% का 1/2/5 का 2/3 कितना है। सिंपली सॉल्व करना, आप कुछ नहीं करना है, 540 लिखना है, इंटू कर देना है, का मतलब इंटू होता है, तो 25% है मतलब नीचे 100 चल जाएगा, फिर का आगे का मतलब इंटू होता है। अब दिया है ऐसा दिया है 1 सही 2/5, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 5 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है, ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं तो 2, तो कितना हो गया 7, और नीचे 5 का 5 वैसे ही रहेगा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ऊपर में आ गया 7, ये हो गया सॉल्व फ्रैक्शन। अब बचा है फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर इसका 2/3। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होता है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 5 से काटो, 5 12 में कटेगा, पचम 5 5 पचम 25, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से 15। ठीक है, उसके बाद 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 पंचे 35, 36 37, तो 378 आंसर। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया, देख सकते हो 378। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सॉल्व खुद से कर लेना, 16 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना। 17 क्वेश्चन आप देखते हैं, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 78% क्या होगा, इसका कहने का मतलब वही। तो सिंपली आप जो क्वेश्चन दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एक संख्या का 1/5 81 है, तो एक संख्या का 1/5 मतलब 1/5। ठीक है, क्या करना है, एक संख्या मतलब कोई संख्या है, मान के चलो x है, उसका 1/5 कितना है 81 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना का 5 का 5, 5 अट्ठे 40, तो 405 हो गया। अब उसी संख्या मतलब 405 संख्या का, उसी संख्या मतलब जो ये संख्या माने थे अपन x, उसी संख्या का मतलब इसको रिलेट करता है ये चीज वर्ड, हमेशा याद रखना। तो उस संख्या का 48, तो 48% निकालेंगे, तो डिवाइड 100 कर देंगे, प्रतिशत को पता है आपको, तो 5 बार 5 अट्ठे 40, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 नौ शून्य, तो 4 से कटेगा, हाँ 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, तो आपका ये आ गया। 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 एकम 17, 7, 17 अट्ठे कितना होता है, 17 17 17 एकम 17 34 जो मतलब, अब इसको मल्टीप्लाई करना है 17 को 8 से, तो आपको ये देखो इसके लिए भी आपको हर चीज याद रखना पड़ेगा कि कितना होता है 136। ठीक है, तो 136 हो गया, इतना आ गया, डिवाइड बाई 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और एक बचेगा, 5 दिया 15, 5 चौक 20, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 273.54। ठीक है, 275 आएगा, इससे आता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे तो एक हासिल ऊपर में था। ठीक है, इस वजह से आपका 137 7 175.4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये आपका मेथड था सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो क्या बोल रहा है, 80 का 30% डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 है।
तो इसका आंसर निकालना है क्वेश्चन मार्क का मतलब x का मान लो, इधर x मान लो, तो x का वैल्यू निकालना है। तो 80 का मतलब मल्टीप्लाई मैंने बताया 30 है, प्रतिशत है मतलब नीचे 100 आ जाएगा, इंटू x मान लो इक्वल टू 24। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो यहाँ से गया, 8 या 24 होता है, 24 से 24 कैंसिल, तो x का वैल्यू आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने मिलेगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देंगे तो सिंप्लीफिकेशन में ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको सॉल्व भी करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको अच्छे से, ताकि आपको भी समझ आए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, रूट वाले क्वेश्चन आ गए। अब रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको मैं वो बता देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपको देख सकते हैं क्या लिखा है, 160 का रूट ओवर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करिए डायरेक्ट। 160 का मतलब इंटू रूट ओवर मान के चलो x है, प्रतिशत को 100 लिख दो, इक्वल टू क्या हो गया 64 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 3 6 2 दूनी 4 32 आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो का कैंसिल, 16 से डिवाइड करो, 16 दूनी 32, तो रूट ओवर x इक्वल टू 20। रूट हटाएंगे तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करने पर क्या होता है, रूट हट जाता है, तो x आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, रूट ओवर का मैं बताया था, अगर यहाँ कुछ लिखा नहीं है, रूट में अगर कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि यहाँ 2 है। ठीक है, अगर रूट में 3 लिखा, 3 वाला रहेगा तो 3 लिखेगा, अगर 4 वाला है तो 4 भी लिखेगा, लेकिन अगर 2 वाला है तो 2 वाले में कुछ नहीं लिखा रहता है, सीधा हम उसको 2 मानते हैं। ठीक है, अगर रूट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, x की पावर 1/2, और यहाँ पर रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/3। यहाँ पर अगर रूट हटाए तो 1/4 हो जाएगा x की पावर। ठीक है, तो आपका ये बेसिक हो गया। ठीक है, आपको समझ आ गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, और आज के लिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने मिले, सॉल्व करने मिले। तो 21वां क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सीधा हम ऑप्शन वाले में चलते हैं। अब 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 500 का x प्रतिशत, 300 का y प्रतिशत और 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत 60 हो तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको जो लिखा हुआ है वही चीज को फॉलो करना है। तो 500 लिखा है, 500 कर दो, इंटू कर दो, का मतलब x आ गया है, प्रतिशत को 100 नीचे लिख दो, इक्वल टू 300 का मतलब इंटू y, मतलब y लिख दो, प्रतिशत को नीचे 100 कर दो, हटा दो प्रतिशत। ठीक है, ये हो गया, एक वैल्यू हो गया। तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 5x का वैल्यू आ गया 3y। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गया। अब दूसरा वैल्यू क्या दिया हुआ है, 200 वाला, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 200 इंटू वाई डिवाइड बाई 100, प्रतिशत को हटाए तो इंटू क्या हो गया, फिर से क्या बोलती है, फिर इंटू करेंगे x, और प्रतिशत दिया तो 100 नीचे, इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 50 बार में जाएगा, 5 6 30, तो x और y का वैल्यू कितना आ गया, 3000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर 5x दिया है, तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 3y/5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आ गया, नहीं या तो y का वैल्यू रख दो, क्यों पता है, क्योंकि हमें निकालना है x, तो y का वैल्यू रख दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x/3, तो x है, y का वैल्यू रख देंगे 5x/3 इक्वल टू 3000। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 5 छके 30, 600 बनेगा, तो 3 छक्के 18, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे में, तो 1800 आ गया, तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू रूट ओवर 1800।
अब इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो 1800 को लिख सकते हैं 100 इंटू 18 लिख सकते हैं, ठीक है। और 100 क्या हो जाएगा 10 गुणित 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, और इधर 18 क्या होता है 2 नहीं 18 कर दो तो 9 होता है, रूट के बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और 2 रूट में रह जाएगा क्योंकि ये 10 तो हो जाएगा 10 गुणित 10, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3 इधर आ गया, और रूट में रह गया सिर्फ 2 बचा, तो 30 रूट ओवर 2, ये आपका आंसर हो गया 30 रूट ओवर 2। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत टाइम हो गया है, 30 मिनट का वीडियो हो गया है। आपको मैं अगला चैप्टर में पढ़ाऊंगा कल, ठीक है, जिसमें आपको 22 नंबर क्वेश्चन से आपके टोटल 100 क्वेश्चन है, उसमें आपको सॉल्व करेंगे डेली हम। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप बने रहिए हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अगर और चाहेंगे तो और अच्छे से इसको डिफाइन किया जाएगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो बाय, गुड नाइट।